मुमताज़ सिटी तो ऑलमोस्ट खाली पड़ी है। राइट नाउ खाली है ना, बल्कि खाली तो भी नहीं कह भरेगी सकते। कब? मैं यही सवाल है कि यार बनाई जा रहे हो भरेगी कब? हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, डिजिटलाइज नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं है। अच्छा, मैं आपको 46 कनाल के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना मेनली, ठीक है, वो आधे खाली रह जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस वक्त चाय खाना ब्रांड J7 एम्पोरियम B17 में ऑपरेशनल है। तो ये बताइएगा कि इसका जो आर्किटेक्चर है यूएई वगैरह से कहीं से कॉपी किया है? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान विद वेरी स्पेशल गेस्ट वन एंड ओनली मिस्टर ज़फ़र अब्बास, हु इज़ द जनरल मैनेजर सेल्स एट J7 एम्पोरियम। कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे इनके साथ और जानेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इनका कितना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है। प्रीवियसली ज़मीन.com के अंदर भी इन्होंने काम किया है, तो बहुत ही ह्यूज और लार्ज स्केल पे इन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम किया हुआ है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच डियर, और आई एम वेरी थैंकफुल टू मकान.com कि आपने आज मुझे मौका दिया, और थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, कन्वर्सेशन को थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूंगा जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट योर करियर, और क्या चीज़ आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री और सेक्टर के अंदर लेके आई, व्हाट वाज द लाइक पैशन बिहाइंड दिस? बेसिकली मैंने जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ऐसे आया कि प्रीवियसली मैंने काम किया तकरीबन 7 इयर्स यूफोन के अंदर, 2007 से लेकर 2014 तक। सेम डिपार्टमेंट सेल्स में? सेल्स में, क्वालिटी इंश्योरेंस में, कस्टमर सर्विसेज के अंदर। तो 7 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है मेरा उसके अंदर, यूफोन के अंदर। इसके बाद फिर मैंने जब ज़मीन.com इस्लामाबाद में आया, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस ब्लू एरिया में ओपन हुआ, तो वहाँ पे मैंने जो है वो एज अ BDM ज्वाइन किया सेल्स के अंदर। और ज़मीन.com उस टाइम बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए कि ज़मीन.com जो है वो एक इमर्जिंग कंपनी थी उस टाइम। तो हमने उसमें जो है वो ज़मीन.com के अंदर बहुत अच्छा काम किया। हमारे लीडर हसन साहब, अदील नासिर साहब, उनकी सुपरविजन में। अच्छा। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं यहाँ पर सॉरी आपको थोड़ा सा ब्रेक करूँगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने करियर की ग्रोथ के अंदर और करियर के स्टार्ट के अंदर जो है अपने सीनियर्स को भूल जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट आपने उनका नाम लिया, ठीक है, क्योंकि ये होता आया है ऐसा, ठीक है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसकी सुपरविजन में आपने काम किया है, आज हम किसी का नाम लेंगे, कल को कोई हमारा नाम लेंगे। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अदील नासिर साहब, जिन्होंने मुझे ज़मीन.com में बहुत सपोर्ट किया, और हमने भी बिल्कुल दिल लगा के वहाँ पे काम किया। एक्सपोज बिल्कुल एक प्रॉपर्टी का एक्सपोज एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। ज़मीन.com इटसेल्फ एक नया एक्सपीरियंस था मार्केट के लिए। मार्केट उसको एक्सेप्ट, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ने उसको एक्सेप्ट किया। और जी बिल्कुल ऐसी बात है। ज़मीन.com जो है वो उसने एक रियल एस्टेट फील्ड के अंदर एक बहुत रिवोल्यूशन लेके आया वो, ठीक है। लोगों को बड़ा एजुकेट किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत एजुकेट किया है, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज़मीन.com का रियल एस्टेट फील्ड के अंदर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आपने बात की, लाइक वेयर डू यू सी द रियल एस्टेट इन पाकिस्तान एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपमेंट कंट्रीज़? आप क्या देखते हैं यहाँ पर, किन किन चीज़ों की अभी करंटली स्टिल अभी कमी है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री और बाकी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर देखें तो वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे आपको रेंटल्स ज़्यादा हैं, अच्छे रेंटल्स हैं। इसके बरक्स अगर आप यूरोप की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे शायद आपको एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा ना मिले, प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसकी बड़ी वजह ये है कि उसकी एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि वो लोग जो है वो ऑलरेडी बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े मैच्योर और बड़े डिजिटलाइज हैं, ठीक है, और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। वहाँ पे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, प्रॉपर लॉयर उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और ईच एंड एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी हद तक शायद ओवर जो है वो मैच्योर हैं, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम अपने पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो है वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी राइट ट्रैक के ऊपर है, वी आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा मज़ीद वक्त चाहिए, मज़ीद मैच्योर होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे
कुछ थोड़े बहुत चीट एलिमेंट्स हैं किसी जगह के still, ऊपर, थोड़ा सा लोग ट्रस्ट एलिमेंट है थोड़ा सा, ठीक है। हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, डिजिटलाइज नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स नहीं है, SOPs नहीं और है। आप ये समझते हैं कि सिस्टम में फ्लॉज हैं ये सारे? हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमें एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स और जो इदारे हैं उनको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, बिकॉज रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। ये पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, इवन के अदा कर रही है बहुत अहम किरदार। अगर इसको थोड़ा सा प्लान किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, चेक एंड बैलेंस रखे जाएँ, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए, लोगों को सहूलियात दी जाए, लोगों को सहूलियात दी जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, ट्रस्ट उनका डेवलप हो, ठीक है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान जो है वो बहुत कम अरसे के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बदौलत ही जो है वो आप देखिए कि कितनी तरक्की कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होगी। और लास्ट टाइम मैं पढ़ा था लाइक GDP के अंदर जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है वो 2.56 से 5.6% तक इंक्रीज कर गई। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी देखिए यही वजह है ना, अभी आप देखें कि हमारे यहाँ पे कितनी शॉर्टेज है, कितना शॉर्टफॉल है हमारे पास मकानों का, ठीक है। Exactly. कितनी हमें लोगों को जगह चाहिए, ठीक है। तो अभी तो आप देखिए कि हम हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान हाई राइज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। हम बाहर के ममालिक में जाते हैं, वहाँ जाके हम देखते हैं, हम दुबई चले जाएं तो हम बुर्ज खलीफा देख लेंगे, हम ट्विन टावर देख लेंगे, फ्लेम टावर देख लेंगे, क्लॉक टावर देख लेंगे। हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? और वो लैंडस्केप खूबसूरत भी उन्हीं वजह से लग रहा होता है। और वो आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, वो मुल्क जो है वो उन बिल्डिंग्स से पहचाना जा रहा है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे मुल्क के अंदर भी ऐसी बिल्डिंग्स बने, ठीक है, जिससे मेरा मुल्क पहचाना जाए। हमारे लोग जो बाहर जाके उन चीज़ों को देखते हैं और उनको एंजॉय करते हैं, वाई नॉट कि हम पाकिस्तान में वो चीज़ें देखें, उनको उन फैसिलिटीज़ को एंजॉय करें। हमारी आगे आने वाली नस्ल जो है वो उन तमाम तर फैसिलिटीज़ को और उस लग्जरी को एंजॉय करे, और होपफुली ऐसा होगा, इंशाल्लाह ऐसा होगा। वी आर ऑन द राइट पाथ। आई रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह आपने इतनी पॉजिटिव अप्रोच रखी हुई है अपने डिपार्टमेंट और अपने करियर को लेके। तो ज़रा थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करूंगा कि आपका मेनली जो है ज़मीन के अंदर B2C डिपार्टमेंट के ऊपर था या B2B डिपार्टमेंट के ऊपर ज़्यादा आपका जो है वो रुझान था? किस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर आप काम करते थे? बेसिकली कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर था, ठीक है। कॉर्पोरेट सेल्स के अंदर हम जो प्रोजेक्ट्स थे, जितने भी जैसे कि एरिया वाइज डिफाइंड थे, हम लोग डिवाइडेड थे, तो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी एडवर्टिजमेंट मेरे पास थी, राइट, ठीक है। मैंने तकरीबन मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स को जो है वो एडवर्टाइज़ किया ज़मीन.com के ऊपर, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो प्रोजेक्ट्स जो है वो माशाल्लाह बने भी हैं, उसमें वर्टिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स भी हैं, ठीक है। पूरा मुकम्मल हम सेल सोल्यूशन दिया करते थे अपने डेवलपर को, ठीक है। और मैंने 18 के साथ भी काम किया है और मुख्तलिफ फेमस ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। इनक्लेव में बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, गुलबर्ग में है, B17 में है, जिनको मैंने एडवर्टाइज़ किया है और अपने क्लाइंट्स को जो है वो बेहतरीन लीड्स हमने प्रोवाइड किए हैं, उनकी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की है, ओवरसीज़ को दिखाया है कि ये बिल्डिंग्स भी पाकिस्तान में बन रही हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। और एक ब्रिज का किरदार अदा किया है बिटवीन द डेवलपर एंड द क्लाइंट। अच्छा, अभी आपने बात की है B17 की। B17 आई पर्सनली बिलीव इज़ वेरी मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर अभी रिसेंट जो है आपका J7 एम्पोरियम भी यहीं पर बनने जा रहा है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि B17 की सोसाइटी की क्या रिक्वायरमेंट थी कि J7 एम्पोरियम डेफिनेटली जब आपने लैंड एक्वायर की और ये सारे प्रोसीजर्स हुए? बेसिकली देखिए B17 जो है वो जोन 2 में आ रहा है। इस्लामाबाद इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स, तो B17 जोन 2 में आ रहा है। जोन 2 में जो है वो इस किस्म के एक बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, बिकॉज कि आपने ट्रैफिक को मतलब आपने ट्रैफिक कंट्रोल करनी है, या आपने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है KPK को, हज़ारा डिवीज़न को, कश्मीर बेल्ट को, जो B17 से इंटरलिंक्ड ट्रैफिक है, ठीक है। लोग वहाँ से आते हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे पास पिंडी इस्लामाबाद में सेंटोरस है, बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, गीगा मॉल है, बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो उस तरफ की ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए और जोन 2 की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए B17 इज़ द वेल डेवलप्ड सोसाइटी, ठीक है। उस बेल्ट के ऊपर बहुत ही मॉडर्नाइज, वेल डेवलप्ड और पॉपुलेटेड सोसाइटी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वी वांटेड टू से दैट दिस इज़ द एक्चुअल मेन रीज़न जो आपने वहाँ पर B17 में लोकेशन चूज़ की फॉर J7। ट्रैफिक को हमने देखा, ठीक है, कि वहाँ पे फुटफॉल हमारे पास आ सकता है। फिर वहाँ पे ज़रूरत थी जोन 2 के लिए, ठीक
ठीक है। तो इसलिए, और मैंने आपको बताया कि B17 जो है वो एक वेल डेवलप्ड खूबसूरत हर तरह की फैसिलिटी B17 में मौजूद है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से इस सोसाइटी ने जो है वो डेवलपमेंट के मराहिल तय किए हैं। अच्छा, अभी जो रिसेंट ये सारी ट्रैफिक है, जितना भी कार्बन फुटप्रिंट है, वो आपका सेंटोरस की तरफ जा रहा है? सेंटोरस की तरफ भी जा रहा है, गीगा में भी आता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि गीगा तो बिल्कुल एक सेपरेट है, लेकिन सेंटोरस की तरफ बिल्कुल ज़्यादा रुझान है लोगों का। तो हमने, आपको पता है, देखिए आप इस चीज़ को देखें कि आबादी बढ़ रही है, ठीक है। आबादी दिन ब दिन आपकी आबादी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, मसाफत है, ट्रैफिक है। तो लोग जो है वो कोशिश यही करते हैं कि हमें डोर स्टेप के ऊपर या करीब से करीब हमें जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात दी जाए। मुझे ज़फ़र भाई ये बताइए कि J7 मतलब साइमल्टेनियसली रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट फेजेस क्या हैं, जिसके ऊपर एंड यूज़र को भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि यार एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो लोकेशन के ऊपर कितनी है? जी, इट्स सेल्फ B17 तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि एक मोस्ट पॉपुलेटेड और वेल डेवलप्ड सोसाइटी है। J7 के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि J7 ग्रुप एक इमर्जिंग ग्रुप है, ठीक है। 2018 के अंदर अंडर द सुपरविजन ऑफ मकबूल हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन है J7 ग्रुप के, और यासीन महसूद साहब जो कि CEO हैं J7 ग्रुप के, ये ग्रुप जो है वो एक बना। और इनके 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम डिलीवर कर चुके हैं D17 के अंदर, J7 मॉल और J7 1 मॉल के। और दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वक्त से पहले डिलीवर किए। और J7 ग्रुप का एक स्लोगन है कि हम सिर्फ और सिर्फ बनाते नहीं हैं, हम आबाद भी करते हैं। अच्छा। जिसका अमली नमूना हमने D17 में जो है वो करके दिखाया। आप जो है इनके रेजिडेंशियल कमर्शियल के ऊपर स्पेसिफिकली आप फुटफॉल जो है वो मेक श्योर करते हैं? जी बिल्कुल, हमने मैं आपको बताया कि प्रोजेक्ट का, देखिए प्रोजेक्ट बन गया, अब प्रोजेक्ट बन गया, अब वहाँ पे फुटफॉल जनरेट करना है, उसके लिए जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट की आबादकारी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे ही आपके एंड यूज़र्स भी खुश होते हैं, ठीक है, इससे आपका इन्वेस्टर भी खुश होता है। Exactly. तो हम एक ही वक्त में, हमारी कोशिश है कि कंस्ट्रक्शन का आला मायार हो, कंस्ट्रक्शन टाइमली हो, प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर हो, ठीक है, और उसके साथ साथ इसको आबाद भी किया जाए। J7 जिस जगह पे भी बन रहा है एम्पोरियम राइट नाउ, अभी इसके अंदर फैसल टाउन फेज़ 1 एंड 2 के अंदर अगर कोई इसके साथ का कंपेटिटिव प्रोजेक्ट बन जाता है तो व्हाट वाज योर रिस्पांस, लाइक व्हाट विल बी योर रिस्पांस? तो उसके बाद आप क्या इसको देखेंगे? देखिए एम्पोरियम जो है वो, J7 एम्पोरियम जो है वो अपनी नौयत का एक बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट प्रोजेक्ट है। हाउ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एम्पोरियम एक ह्यूज स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट बन रहा है। 46 कनाल के ऊपर J7 एम्पोरियम बन रहा है। अच्छा, मैं आपको 46 कनाल के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना मेनली, ठीक है, वो आधे खाली रह जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, आप इसके लिए क्या आपके पास SOP? हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी J7 एम्पोरियम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 2020 में, जबकि कोरोना के वक्त में पूरी दुनिया बंद थी। और हम J7 ग्रुप का ये खासा है कि उन्होंने एक ह्यूज प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। 2020 से लेके आज हम लोग जनवरी 2023 में 2 साल और 4 माह का अरसा है, और हमने 23 कनाल के ऊपर 30 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, राइट। और हमारी डिलीवरी भी है J7 एम्पोरियम पार्ट 1 की डिलीवरी में अभी 1.5 साल बाकी है। फास्टेस्ट 1.5 से 2 साल बाकी है। फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन द रीजन। अच्छा, अभी तो डेफिनेटली आपकी कंस्ट्रक्शन भी सारी होगी या डेवलपमेंट भी तेज़ी से चल रही है, तो आपके रेट्स भी उस हिसाब से ऊपर जा रहे होंगे, ठीक है। रेट्स भी इंक्रीज़ किए। वो जो आपका पिछला क्वेश्चन था, मैं उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूँगा। अभी मैंने आपको फास्टर कंस्ट्रक्शन बताई, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी A+। इसके बाद इसके साथ साथ ही हमारी टीम अंबुजा सीमेंट यूज़ होता है। इसके साथ साथ ही हमने अपनी प्रोजेक्ट को आबादकारी के ऊपर ध्यान दिया। जो आपका सवाल है कि प्रोजेक्ट खाली रह जाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमने हमारे प्रोजेक्ट की ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चाय खाना ब्रांड जो है वो ऑपरेशनल है, राइट। इस वक्त चाय खाना ब्रांड J7 एम्पोरियम B17 में ऑपरेशनल है, जिसको इनॉग्रेशन हुई है 26 दिसंबर को, और 30 दिसंबर को हमने 31 दिसंबर को 2022 में जो हमारा एनुअल प्रोग्राम था, उसके अंदर हमने मज़ीद 6 ब्रांड्स को लॉन्च कर दिया। 6 ब्रांड्स अनाउंस कर दिए CFAM के, जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, और वो ब्रांड्स इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो ऑपरेशनल। अब ब्रांड की एक और स्टोरी मैं आपके से पूछना चाहूँगा मेनली कि जब कोई भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कोई भी वर्टिकल प्रोजेक्ट जब रखने जाते हैं, ये लोग ब्रांड्स को खुद बुलाते हैं, राइट।
ब्रांड्स को खुद बुलाते हैं कि आप आएँ, 4 हम लेके आएंगे तो 4 हो सकता है उनकी देखा देखी आए, यही सेम पैटर्न फॉलो ऐसा ही होता है? देखिए, अब चाय खाना का मैंने आपसे जिक्र किया, उस पूरे इलाके में, वहाँ पूरे सराउंडिंग में ऐसा एक ब्रांड नहीं था, इसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत ठीक है, तो हमने मतलब उनके साथ एक हमारा MOU साइन हुआ। ठीक है, और वो लोग भी इंटरेस्टेड थे, उनको अच्छी लोकेशन मिली, अच्छा फुटफॉल मिला, वो वहाँ पे आए। इसके साथ साथ जितने भी ब्रांड्स अभी जो हमारे साथ, इस वक्त ये सिचुएशन है कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे ऑलमोस्ट, जिनके मैं अभी शायद नाम नहीं अनाउंस कर सकता, लेकिन हमारे ऑलमोस्ट ब्रांड्स के साथ जो है वो MOU साइन हो चुके हैं। ठीक है, और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे J7 एम्पोरियम के बारे में लोगों को पता चल रहा है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया आबादी बढ़ रही है, उस जगह के लोगों को ब्रांड्स की ज़रूरत है, उनके डोर स्टेप के ऊपर इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो भी नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स को एंजॉय करें। इन ब्रांड्स के रेंटल और परचेजिंग में भी इनको कंसेशंस देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि एम्पोरियम की जो डिलीवरी है वो जून 2024 के अंदर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम पहले से ब्रांड लाने का मकसद ये है कि वो आके अपना फुटफॉल जनरेट कर लें, अपने पाँव जमा ले, अपना बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश कर ले। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी जो है वो ब्रांड जो है वो खुद भी अच्छा अर्न कर रहा हो और जो ओनर है उसके पास भी अच्छा रेंटल जा रहा हो। तो स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए आपके पास क्या वहाँ पर है J7 एम्पोरियम के अंदर? स्पेशल हमने फ्लोर जो है वो स्पेशल रखा हुआ है स्मॉल बिजनेस के लिए भी। ठीक है, हमारे पास J7 एम्पोरियम के अंदर जो है वो 5 फ्लोर्स हैं, बिगेस्ट रिटेल एरिया है। ठीक है, जो कि शॉपिंग मॉल के हवाले से है। ठीक है, इसके बाद J7 एम्पोरियम में हमारे पास एक क्लब का फीचर है जो कि एक यूनिक फीचर है, J7 क्लब, जो कि 5th फ्लोर के ऊपर है, 5th और 5th फ्लोर के ऊपर है। इसके अंदर आपको तमाम तर यूटिलिटीज़, आपको आप यहाँ पे सोना, स्पा, जकूज़ी, बैंक्वेट हॉल, सिनेमा, हेल्थ क्लब, डे केयर, ये तमाम सहूलियात, स्विमिंग पूल, लर्नर्स के लिए अलग, एल्डर्स के लिए अलग, फीमेल जिम अलग, मेल जिम अलग, मतलब ये तमाम सर्विसेज हमने उस फ्लोर के ऊपर जो है वो मुहैया कर दी है। ठीक है, ताकि जैसे कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया कि हम मतलब मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये चाहता हूँ कि हम लोग वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज़, वो अमेनिटीज़, वो यूटिलिटीज़ तमाम तर इंजॉय करें, हम और हमारी आगे वाली जनरेशन, जो कि हम बाहर के ममालिक में देखते हैं। और वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है, और वही सर्विसेज जो है वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आपने बात की, मैंने आपसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स की बात की और आपने कहा उनके लिए स्पेशल हमारे पास फ्लोर है, तो फ्लोर के अंदर मिनिमम स्क्वायर फीट जो है वो आप क्या ऑफर कर रहे हैं J7 एम्पोरियम? देखिए, मिनिमम जो शॉप है वो तो तकरीबन कोई 200 स्क्वायर फीट की है, 150 पौने 200 स्क्वायर फीट की शॉप है हमारे पास। क्या चल रहा है? ठीक है, इस टाइम जो ग्राउंड का रेट है वो 51,000 पर स्क्वायर फीट है। इट्स ह्यूज, इट्स लिटरली ह्यूज। ये मैं आपको बताऊं कि जिस स्टैंडर्ड का वो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, और जिस, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूं, सिचुएशन ये है कि रेट उतना मैटर नहीं करता। जाहिर सी बात है कि वो इंस्टॉलमेंट्स पे उन्होंने देना है। ठीक है, डाउन पेमेंट बड़ा फ्लेक्सिबल प्लान है हमारे पास, हमारा 25% डाउन पेमेंट है। और उसके बाद जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट बन रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 कनाल की बिल्डिंग जो है वो ऑलरेडी हमारी खड़ी हो चुकी है। ठीक है, और बाकी 23 कनाल के ऊपर जो है वो भी हम ग्राउंड क्या बल्कि फर्स्ट लेवल के ऊपर तकरीबन आ चुके हैं। ठीक है, तो वो भी हमने टाइम से पहले डिलीवर करना है। जिस तेज़ी से हम इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, उतनी स्पीड से हमने इसके रेट्स रिवाइज नहीं किए। अगर आप हमारी सराउंडिंग में आगे पीछे और जिस लेवल की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और जिस लेवल की फैसिलिटीज़ आ रही हैं, उसके हिसाब से ये प्राइस कुछ भी नहीं है। आप इस प्राइस को आज से कंपेयर ना करें ना, आप इस प्राइस को कंपेयर करें 2025 से। ठीक है, जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा उस वक्त, जब आपके पास नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे, आपके पास फूड चेन्स होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया मेरा ग्राउंड फ्लोर, हमारे पास हमने एक G1 फ्लोर के ऊपर हमने एक पूरा कैश एंड कैरी के लिए पूरा फ्लोर जो है वो नामजद किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं ब्रांड नाम नहीं ले सकता, 2-3 ब्रांड्स हैं जिनके साथ ऑलमोस्ट हमारे मामला जो है वो डन हो गए, उनमें से हमने एक चॉइस की। तो जब ये फैसिलिटीज़ आएंगी, इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह लोग जो हैं वो इससे बेहतरीन बेनिफिट हासिल करेंगे J7 एम्पोरियम। माय मेन कंसर्न इस प्रोजेक्ट जो है डेवलप हो जाता है, डिलीवर हो जाता है, उसको आबाद करना मेन कंसर्न, राइट? तो उसके लिए क्या SOPs आप लोगों ने डिसाइड किए हुए उनको आबाद करने के लिए? एक तो आपने ब्रांड्स का पहले बताया,
ठीक हो गया। इसके अलावा आप फिर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि हमारे पास वहाँ पर अभी इतना फुटफॉल जनरेट हो जाएगा कि ब्रांड्स आमादा हो जाएंगे, हाँ हम आ रहे हैं J7 एम्पोरियम में, या स्टिल वो अभी पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही कोई चीज़ देखेंगे, B17 वाली साइड पे नहीं जाएंगे? देखिए, हर चीज़ रातों रात तो हो नहीं सकती, ठीक है बात। हमारा काम है अपनी बेस्ट एफर्ट्स करना, जो कि हम कर रहे हैं, और उसके अंदर अभी तक मैं समझता हूँ कि हम लोग सक्सेसफुल हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए 2 साल और चंद माह का अरसा हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट है, फिनिशिंग भी जारी है, HVAC का काम भी हो रहा है, एक बड़ी मॉस्क भी हमने वहाँ पे बना दी है, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल है, ठीक हो। इसके अलावा एक मैंने ब्रांड आपको बताया, चाय खाना ऑपरेशनल है, ठीक है, और इसके बाद 6 ब्रांड्स के मजीद आउटलेट्स तैयार हो रहे हैं। चले मुझे ये बताइए कि J7 के अदर प्रोजेक्ट्स कितने जो हैं वो डिलीवर्ड हैं? J7 के 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि D17 के अंदर J7 मॉल और J7 1 मॉल, ये दोनों प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाटा काम कर रहा है, सर्विस है, ताना बाना है, कैसरिया है, यहाँ पे जुगनू सैलून है, यहाँ पे और डिफरेंट ब्रांड्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा J7 जो है वो एज अ ग्रुप इस्लामाबाद पिंडी के अंदर तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, जिनके अंदर एम्पोरियम तो उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास J7 ग्लोबल हमारा होटल का प्रोजेक्ट है मुमताज़ सिटी में, J7 आइकॉन भी मुमताज़ सिटी में है। हमारे मुमताज़ सिटी तो ऑलमोस्ट खाली पड़ी हुई है, वो राइट नाउ खाली है ना, बल्कि खाली तो भी नहीं कह भरेगी सकते। कब? मैं यही सवाल है कि यार बनाई जा रहे हो, भरेगी कब? देखिए, जो मैं आपको बताऊं कि वो तो मैंने आपको बताया कि वो तो होटल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है ना, ठीक है। तो वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोसाइटी भरे, ठीक है। वहाँ पे तो आप जैसा कि अभी गवर्नमेंट का भी एक था टूरिज़्म के हवाले से, ठीक है, तो हम भी उसी विजन को लेकर के चल रहे हैं। हमारा एक और प्रोजेक्ट टॉप सिटी के अंदर है, सिग्नेचर के नाम से, सिग्नेचर होटल एंड रेजिडेंस। इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट मरी में बन रहा है। बट योर आंसर इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। जो मेरा क्वेश्चन था कि मुमताज़ सिटी स्टिल अभी मुझे ऐसी सराउंडिंग्स में नज़र आती है कि एटलीस्ट उसको डेवलप होने में अगले आबाद होने में अगले 3 से 4 साल चाहिए, तो J7 आइकॉन वहाँ पर 3 से 4 साल में क्या करेगा? नहीं तो देखिए, वो तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि J7 आइकॉन अभी बन तो नहीं गया ना। J7 आइकॉन या J7 ग्लोबल जो है वो तो अभी मराहिल में है ना, ठीक है, वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका तो 3 साल 4 साल का प्लान है, ठीक है। तो वो प्लान को फॉलो करेंगे, ठीक है, और प्लान को फॉलो करने के बाद देखिए एक टाइम आएगा आपका मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट शुरू हो गया। एग्जैक्टली, कैपिटल में, ठीक है। अब आप कहें कैपिटल स्मार्ट सिटी में आज कैसे प्रोजेक्ट शुरू हो? चलें जी, आज उनको नहीं हम देखते। देखिए, इस तमाम तर जगह ने आबाद होना है। मैं आपसे बताऊं, B17 को आज से 5 से 7 साल पहले आप देख लें। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल। D17 सेक्टर को आज से आप 5-7 साल पहले देख लें। D18 सेक्टर को आप आज से 5-7 साल पहले देख लें। फैसल हिल्स को देख लें आप, कितनी तेज़ी से यहाँ पे आबादी हुई है। मतलब महीनों में जो है वो लोगों ने वहाँ पे जो है वो रिहाइश पजीर हो गए। चलें जी, वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह J7 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवरी के करीब जाएं और आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो। मुझे ये बताइएगा कि इसका जो आर्किटेक्चर है UAE वगैरह से कहीं से कॉपी किया? नहीं, हमारे अहमद रियाज साहब जो है, अहमद रियाज एंड एसोसिएट्स जो है वो आर्किटेक्ट हैं J7 एम्पोरियम के, और बाकी प्रोजेक्ट्स के भी वो आर्किटेक्ट हैं। ठीक हो गया। मार्गला हिल्स के बारे में, मार्गला एवेन्यू के बारे में सॉरी, आप कुछ जो है बताइएगा कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके इस प्रोजेक्ट के ऊपर? मार्गला एवेन्यू एक बहुत ही अहम इशारा, ठीक है। मार्गला एवेन्यू से आप J7 एम्पोरियम मार्गला एवेन्यू तकरीबन 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है, और इससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं D12 के अंदर, F10 के अंदर, F11 के अंदर, E11 के अंदर, F6 के अंदर, F7 के अंदर, सारे कनेक्ट हो जाते हैं। तमाम तरह, मतलब उन लोगों को J7 एम्पोरियम अप्रोच करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मार्गला एवेन्यू से B17, D17, फैसल हिल्स, G15 सोसाइटी, इन तमाम तर सोसाइटीज़ को और इसकी सराउंडिंग को बहुत फ़ायदा होगा। लोगों को एक जो कि उनका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। कश्मीर हाईवे के ऊपर जो कि श्रीनगर हाईवे हो गई है, उसके ऊपर जो लोड था वो लोड कम हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचेगा लोगों का। तो मार्गला एवेन्यू जो है वो एक बहुत अहम शाहरा है और बड़ा बेनिफिशियल है
मार्गल एवेन्यू, इन तमाम तो सोसाइटीज़ के लिए। अच्छा चलें जी, बड़ा अच्छा लगा ज़फ़र भाई से बात करके, और बड़ी माशाल्लाह पॉजिटिव पर्सनालिटी है। और आई बिलीव लास्टली मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँगा कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आप क्या ऐसे समझते हैं, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें लेने चाहिए एक राइट टीम बिल्ड करने के लिए? आप मतलब इसके ऊपर अगर थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपने ज़मीन में भी J7 एम्पोरियम में भी एक सीनियर पोस्ट के ऊपर काम किया है, तो क्या फैक्टर्स हैं ऐसे जो आपको एक सक्सेसफुल टीम बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं? देखिए, टीम के लिए तो आपको उनके साथ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, डेडिकेशन, आपकी टीम के साथ केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, ट्रस्ट लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, टीम को मौका देना चाहिए परफॉर्म करने का, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ मैं बिलीव करता हूँ स्टैंडर्ड्स के ऊपर, SOPs के ऊपर, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी SOPs डेवलप करे, राइट। ठीक है। आप पहले अपने सेट कर लें पैटर्न के आपने किस किस तरीके से कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, और प्रॉपर हार्ड वर्किंग के साथ, प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ आप मार्केट में जाएं, ठीक है। टीम को मुकम्मल तौर के ऊपर फैसिलिटेट करें, उनको जिसको कहते हैं ना खेलने का मौका दें, उनको खेलने का मौका दें, ठीक है। हमारे यहाँ अच्छा, कितना टाइम उनको खेलने का मौका देना चाहिए कि लाइक 3 महीने 4 महीने, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है ना कि इतना टाइम वो प्ले करें, और कुछ भी करना है, अपनी जो वर्किंग करनी है वो करें? देखिए, टीम में ना अक्सर तौर ऐसा होता है कि टीम में जो आपका खिलाड़ी जो होता है ना, वो जो कमज़ोर होता है ना, वही किसी बुरे वक्त पे काम आ जाता है। टीम का मकसद ही ये है कि टीम हर टाइम हर बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। टीम आपने बनाई हुई है, आपके कुछ लोग परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग पीछे रहेंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो पीछे रह गए हैं वो परफॉर्म कर लें, ठीक है, और जो परफॉर्म उस टाइम कर रहे थे वो पीछे चले जाएं। लेकिन जब ये एक आप उनको मौका देंगे, उनके अंदर एक बॉन्डिंग होगी, है आपकी उनके साथ एक अच्छी केमिस्ट्री मिली हुई होगी, म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ। टीम का मतलब ये है कि आप वन टीम बन के काम करें, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है, ये जो विजन है या ये सपोर्ट जो है, ये फ्रॉम द टॉप आती है, लीडरशिप आती है, ठीक है। अगर यकीन जानिए कि हम ज़मीन.com में काम करते थे, हम मॉर्निंग में आते, हमारे जो लीडर है, हमारे जो बॉस है, वो अगर हमें पॉजिटिव चीज़ें बता देना, पॉजिटिव काम करना, ठीक है, आप यकीन माने पूरा दिन हम लोग चार्ज रहते थे, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, और उसके रिजल्ट्स भी आते हैं, मुझे याद है कि मैं जब ज़मीन.com में था तो एक शुरू के महीनों में 1 महीना ऐसा था, मेरा टारगेट जो है वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मुझे याद है महीने का आखिरी दिन था और 5 बजे का टाइम था, मैं सदर के इशारे पर खड़ा हुआ था, मेरे बॉस ने मुझे कॉल किया, ज़फ़र व्हाट अबाउट द टारगेट। मैं कहा सर मैं बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं कामयाब हो सका। नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में गया, सर ने मुझे कमरे में बुलाया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि ज़फ़र एटलीस्ट यू आर डूइंग योर एफर्ट्स, यू आर डूइंग योर 100%, नो वरीज़, इंशाल्लाह पिछले महीने की कसर भी इस महीने निकालोगे। और मैंने वही किया, अगले महीने जो है वो पिछले महीने का टारगेट भी मैंने पूरा किया, और उसके बाद लगातार कंटिन्यूसली मैं तमाम तर महीनों में अपने टारगेट्स जो है वो टारगेट्स को जो है वो कंप्लीट करता रहा, टारगेट्स मीट करता रहा। तो बात ये कि पॉजिटिवनेस, मैं कहता हूँ कि मतलब हमें एक सक्सेसफुल लाइफ होने के लिए ना हमें 3 फैक्ट्रीज की ज़रूरत है। हमें एक तो आइस फैक्ट्री की ज़रूरत है, आइस फैक्ट्री की अपने सर में अच्छा रखनी चाहिए, कीप काम कूल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठहरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद हमें एक शुगर फैक्ट्री चाहिए अपनी ज़बान में, वेरी नाइस, अच्छा बोलो, अप्रिशिएट करो लोगों को, खुश करो लोगों को, ठीक है, इससे खुशियां बढ़ती हैं। बाज़ औकात आपका एक जुमला किसी को मोटिवेट कर देता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको एक लव फैक्ट्री चाहिए अपने दिल में, लोगों से प्यार करो, लोगों से मोहब्बत करो, खल्क़े खुदा का ख्याल रखो। आप एक और भी चीज़ चल रही है, मतलब खल्क़े खुदा का आप ख्याल रखेंगे ना,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ख्याल रखेगा। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी ज़फ़र भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़ी माशाल्लाह एंड में इन्होंने बड़ी पॉजिटिव अप्रोचेस बताई हैं, आइस फैक्ट्री की, शुगर फैक्ट्री की और लव फैक्ट्री की, ठीक है। इसके बाद आखिर में आपको मिलेगी एक चौथी फैक्ट्री, वो होगी सैटिस्फैक्ट्री। वेरी नाइस, आप satisfied। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सर्कल में शेयर करें ताकि और भी लोगों को इनसे फ़ायदा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आपकी पहचान, आपका मकान।